नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी। लाखों पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। लाखों पेंशन भोगियों को नए साल पर बड़ा तोहफा। पेंशन भोगियों को 50% की जगह 70% पेंशन। उम्र के अनुसार पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सिर्फ डिटेल में बताएंगे कि हम किन पेंशन भोगियों की बात कर रहे हैं, किन पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पूछ के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए साल 2025 खुशखबरी लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो न केवल पेंशन भोगियों के लिए वित्तीय जीवन को स्थिरता देंगे बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए सुधार, पेंशन बढ़ोतरी की योजनाएं, अंतिम बेसिक पेंशन का 70% पेंशन की बहाली जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करेंगे और उनके जीवन शैली को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यह नया साल खास होगा। 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 पेंशन भोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाल सकेंगे, जिसके लिए मौजूदा पेंशन सिस्टम की अपडेट कर सीपीपीएस सिस्टम में बदलाव किया गया है। अब यह सुविधा पेंशन भोगियों को उनकी पसंद के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की स्वतंत्रता देंगे। साथ ही केंद्र सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दे दिए हैं कि वे हायर पेंशन के आवेदन को 31 जनवरी 2025 तक सिस्टम में अपडेट करें। यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र पेंशन भोगियों को समय पर उनके हायर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है या फिर नहीं। इस बदलाव के साथ ही पेंशन प्रणाली और अधिक पारदर्शी और पेंशन भोगियों के लिए सुलभ होगी। दोस्तों, भारत पेंशन भोगी समाज ने एक बार फिर से सरकार के सामने अपनी मांग रखी है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। फिलहाल उन्हें केवल 50% पेंशन ही मिल रही है, जो रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, पेंशन भोगी समाज ने मांग की है कि पहले पेंशन भोगियों को 70% ही पेंशन मिलती थी, जिसे इंदिरा गांधी सरकार ने घटाकर 50% कर दी थी। अब समय आ गया कि इस नीति में भी सुधार लाया जाए और पेंशन भोगियों को उनके अधिकार का पूर्ण लाभ दिया जाए। पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव चर्चा में है। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा को कम किया जाए। वर्तमान में यह लाभ 80 साल की उम्र के बाद मिलता है, जिसे पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। समाज का प्रस्ताव है कि यह लाभ 65 साल की उम्र से ही लागू हो जाना चाहिए। 65 साल पर पेंशन में 5% बढ़ोतरी, 70 साल पर 10% बढ़ोतरी और 75 साल पर 15% बढ़ोतरी हो। यह कदम पेंशन भोगियों के लिए जीवन में नई ऊर्जा और सुरक्षा लेकर आएगा। पेंशन भोगी समाज का मानना है कि अगर यह नीति लागू होती है तो वृद्ध पेंशन भोगियों को न केवल वित्तीय मदद मिलेगी बल्कि उनके जीवन की इच्छा भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।